एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गए। नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है गणगौर और यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं गणगौर की पूजा। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने लगा लिया है और मैं ना अपनी दीदी के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। मेरी ननद रहती हैं जो मेरी हैं, उनके यहाँ पे। तो मैं बस पूजा की थाली लगा के ले आई हूँ और यहाँ पे मैं और दीदी और उनकी देवरानी है वो, तो हम लोग पूजा कर रहे हैं गणगौर मैया की। और पूजा के सामान में मैंने जो गणगौर का जो गहना होता है वो बना लिया है बेसन का, और कुछ मीठे हैं, खीर पूड़ी, तो यही सब होता है इनकी पूजा के लिए। तो सब कुछ मैंने लगा के ले आई हूँ। और जितना भी श्रृंगार का जो सामान बनाया था, हार, अंगूठी वगैरह, बिछुआ, पायल, सब चढ़ा दिया है गणगौर मैया पे। और जो भी है रंग वगैरह सब गणगौर मैया के लगा देते हैं। और शंकर भगवान को हल्दी वगैरह, चंदन जो होता है वो लगा देते हैं, जो उनको लगता है। तो यहाँ पे सब कुछ लगा दिया है उनको। उसके बाद जो गहना था वो चढ़ा दिया है उन पे। और उनको रंग लगाने के बाद फिर अपने रंग लगाएंगे। फिर उसके बाद होगी कहानी किसी को आती है तो वो कह लेता है, वरना आजकल तो सब लोग फ़ोन में रखते हैं तो फ़ोन में से सब लोग कह लेते हैं। लेकिन दीदी को आती थी तो दीदी ने अभी कह दी थी एक कहानी। और उन पर सब जो श्रृंगार था, मेहंदी, महावर, चूड़ी वगैरह सब कुछ उनको चढ़ा दिया है। और यहाँ पर दीदी के लगा रही हैं आलता। तो एक पैर पे उनकी देवरानी लगा रही है, एक पैर पे मैं लगा रही हूँ, तो जल्दी लग जाएगा। और उसके बाद फिर वो अपने लगाएंगी वंदना दीदी, उसके बाद फिर मैं अपने लगाऊंगी। तो सिंपल सी पूजा होती है गणगौर मैया की। और ये चैत्र वाली नवरात्रि है, तो उसमें तीसरे दिन की जाती है गणगौर मैया की पूजा। जो लोग करते हैं उनको मालूम होगी, जो लोग नहीं करते उनको नहीं पता होगा। तो कुछ लोगों के यहाँ पे होती है, कुछ लोग नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ पे होती है। तो दीदी के रंग लगा दिया है, उसके बाद मैं लगा रही हूँ फिर अपने। और आज ना सुबह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, तो इस वजह से देखिए सेवा अभी नहाया धोया नहीं है, अभी ऐसे ही घूम रहा है वो भी। तो हमने कहा पहले पूजा वूजा कर लें, उसके बाद ही मैं इसको नहलाऊँगी फिर। तो अभी तो ये यहीं पर आ गया, ये भी खेल रहा है। और बच्चों के साथ में ना सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतना छोटा है अभी, तो इसके साथ कुछ भी काम पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो सुबह से ना खाना बनाते बनाते ही मतलब बहुत लेट हो गई थी, क्योंकि इनका तो ऑफिस का काम रहता है। तो फिर ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी पूजा के लिए। और सुबह से सच बताता है तो हम लोगों को याद भी भूल गया था, बहुत टाइम बाद याद आया था गणगौर मैया की आज पूजा करनी है। तो ये नहाया नहीं था, फिर भी दीदी ने इसके तिलक लगवा दिया कि इसके लगा दो थोड़ा सा। तो मैंने इसको लगा दिया कि उन्हें नहाया नहीं है अभी। तो नहीं नहाया है तो कोई बात नहीं, बच्चों को तो लगा देते हैं। तो यहाँ पे पूजा हो गई है और दीपक जला के रख लिया है, और अभी हो रही है कहानी। तो मैं और दीदी दोनों कह रहे हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ी बहुत आती है तो मैं भी बोलती जा रही थी साथ साथ में। तो दीदी एक कहानी कह रही थी, हमने मोबाइल में ऐसे सुनी थी, क्योंकि मम्मी होती हैं तो मम्मी को तो मतलब सब आती हैं, तो मम्मी तो थी नहीं यहाँ पे। तो इसलिए हम लोगों को जैसी आती थी हम लोगों ने वैसे कर ली है पूजा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद जो होम था 11 जो कंडिया होती है वो हो गई है। उसके बाद इसी पे अपने खीर पूड़ी वगैरह सब कुछ चढ़ा दिया है। तो बस हमारी गणगौर मैया की पूजा हो गई है। और अभी कर लेते हैं हम लोग आरती। तो शिव जी की आरती है, तो आरती कर रहे हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर पूजा हो गई है, वन वगैरह हो गया है, और उसके बाद आरती ठंडी कर दी है। तो बस इसके बाद
जो जो श्रृंगार चढ़ाया था इस पे, जो बेसन का मीठा, तो वो अभी उसमें से थोड़ा उठा लूँगी और थोड़ा उठा के दीदी को दे दूँगी और थोड़ा रखा रहेगा क्योंकि अभी पूरा मतलब खाली नहीं करते हैं जगह। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैंने उठा के और जो भी अपनी दान दक्षिणा होती है वो, और जो भी मैंने श्रृंगार चढ़ाया था, मेहंदी, मावर, बिंदी वगैरह जो भी, तो बस वो मैं दीदी को दे दूँगी। तो बस यहीं पे मेरी पूजा ख़त्म हो जाएगी। तो दीदी को पैर छू के दे दूँगी क्योंकि ननद है, तो ननद या सास को ही देती हैं, तो सास तो यही मेरी दीदी है यहाँ पे, तो बस मैं उनको दे दूँगी। और बस यहाँ पर पूजा हो गई है। तो यहाँ पर मैंने दीदी से आशीर्वाद ले लिया है, उनको जो भी दान दक्षिणा थी वो दे दी है, और दीदी से सौभाग्यवती भव का मैंने आशीर्वाद ले लिया है। और उनके बाद जो उनके देवरानी हैं तो उनको भी दे दूँगी और उनसे भी आशीर्वाद ग्रहण कर लूँगी। तो ये आशीर्वाद ना बहुत पुण्यों से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक बार अपनी गणगौर मैया को दिखा देती हूँ। वैसे तो मिट्टी का बनाते हैं गणगौर मैया को और भोले बाबा को, तो यहाँ पर थे तो इसलिए मिट्टी का नहीं बनाया था। तो मैं गणगौर मैया भी बैठी हुई हैं और भोले बाबा भी बैठे हुए हैं। तो पूजा हो गई है और उसके बाद गणगौर मैया को सिंदूर लगा के उनसे सिंदूर ले लिया है। तो मैंने दीदी को भी मांग में लगा दिया है दोनों को, फिर मैंने अपने भी लगा लिया है कि गौर मैया से सिंदूर लेना बहुत अच्छा होता है। तो बस यहाँ पर दीदी को भी लगा दिया है और उसके बाद मैंने अपने भी लगा लिया है। तो ये सबको लेना चाहिए। और बस यहाँ पर हम लोग अपना व्रत खोल लेंगे। तो अभी हम लोग पिएंगे पानी। तो जो दूब होती है उसमें से 16 दूब के जो टुकड़े होते हैं वो लेने पड़ते हैं, छोटे छोटे, जितने के जैसे अपने गले भी एक बार में ही चले जाएं। और जो अकौआ का वो होता है, क्या मैं इतना जानती नहीं हूँ, तो उसमें से, और 16 जो गांठ का जो हम गुना बनाते हैं मीठा वाला, तो उसमें से 16 टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे तोड़ने पड़ते हैं जिससे कि चला जाए। तो अब वैसे तो पैर में डाल कर मतलब पीते हैं, तो वरना दीदी इससे नहीं निकला था तो फिर उन्होंने ऐसे ही पी लिया था। लेकिन मैं तो पी लेती हूँ क्योंकि थोड़े जो पतले लोग होते हैं वो तो पैर में डालकर पी लेते हैं, लेकिन थोड़े जो हेल्थी होते हैं वो नहीं पी पाते हैं। तो मेरी दीदी तो जो ननद है वो तो व्रत है, तो उनको तो पीना ही नहीं था, उन्होंने तो ऐसे सिंपल पानी पी लिया था, जो मिठाई वगैरह थी कुछ भी उससे व्रत वाली से। तो यहाँ पर मैं तोड़ रही हूँ बहुत छोटे छोटे, क्योंकि जिससे कि टुकड़े चले जाए, मतलब अटके ना गले में, एक बार में ही पीना पड़ता है। तो यहाँ पर मैं भी तोड़ रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने पैर में से डाल के पी लिया है, तो मैंने वो दिखाया नहीं है, तो मैंने पी लिया है। और उसके बाद दीदी बोल रही थी कि व्रत खोल लो। तो जो अपन पूजा में चढ़ा देते उसके बाद थोड़ा बहुत बचता है जो अपनी थाली में, तो उसी से अपन मतलब व्रत खोल लेते अपना, क्योंकि सुबह से पानी तो पीते नहीं है, प्यास भी लगती है बहुत, तो इसी से व्रत अपना खोल लेते। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना व्रत भी खोल लिया है और बस उसके बाद अभी हम लोग अपना खाना वगैरह बनाएंगे। तो खाना तो पूरा मैं बना के ही गई थी। मठाके आलू बनाए थे और खीर बनाई थी, पूड़ी, बस पूड़ियाँ रह गई सेकने के लिए, आटा लगा के रख गई थी। तो बस मैं खुशी को ले आई हूँ अपनी भानज को। तो मैं और यहाँ पे ना मुझे छिपकली आ गई थी किचन में, पता नहीं कहाँ से, तो उसको ही भगा रही थी, बहुत डर लग रहा था। फिर मैंने उसको बाहर निकाला पूरा गेट के जब खाना बनाया, क्योंकि छिपकली से ना बहुत डर भी लगता है और चीज़ें खुली रखने का तो मतलब बिल्कुल रख ही नहीं सकते, कुछ भी चीज़ खुली हुई तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो छिपकली को भगा के फिर उसके बाद मैंने पूड़ी सेकी है। तो बस पूड़ी गरम गरम सेकते, कि ठंडी पूड़ी कोई खाता नहीं है, तो मैंने आके फिर पूड़ियाँ सेक दी है। खाना तो पूरा बन ही गया था। तो बस पहले खुशी को खिला दूँगी, इसके बाद इनको खिला दूँगी, क्योंकि अभी ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो इनको भी दे दूँगी, फिर उसके बाद मैं खाऊँगी। तो बहुत लेट हो गया था आज। तो बस वैसे तो पूड़ियाँ जो लेके आए थे सेके, उसमें से जो था तो उसी से मैंने पानी पी लिया है अभी, तो सब लोग तो थोड़ा सा राहत मिल गई है। तो अभी बस खुशी को खिला दूँगी। तो थाली लगा दी थी खुशी के लिए और गर्मा गर्म बस पूड़ी सेक लेती। और अब तो गर्मी भी पड़ने लगी है बहुत, तो किचन में गर्मी बहुत लग रही थी। तो बस यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ सेकी रही है गरम गरम, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और मेरा ना 2-3 दिन से सर्दी हो रही है, तो इस वजह से ना गला भी बहुत ख़राब हो रहा है, तो इस वजह से ना आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है, तो इग्नोर कीजिएगा। और अगर मेरा आप लोगों को वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिएगा खाना। तो खुशी को
मैंने दे दिया है और वो सब्ज़ी नहीं खा रही थी, उसने केवल खीर पूड़ी खाई थी, तो उसको दे दिया है खाने के लिए। और अभी मैं लगा रही हूँ इनके लिए थाली, क्योंकि ये खा लेंगे फिर मैं उसके बाद मैं खाऊंगी। तो 2-3 लोग हैं तो खाना तो तुरंत बन ही जाता है। तो बस इनके लिए मैंने थाली लगा दी है, पूड़ी सेक दी, सब्जी भी रख दी है और खीर बनाई थी थोड़ी सी, क्योंकि खीर कोई ज़्यादा खाता नहीं है तो मैंने उतनी ही बनाई थी एक टाइम के लिए ही, कि दूसरे टाइम के लिए खाना ना बढ़े। मतलब खीर और सब्जी में ठा के जो आलू होते हैं तो वो तो सब लोग खा लेते हैं, वो तो सबके फेवरेट है मेरे घर में। तो यहाँ पर मैं सेक रही बस पूड़ियाँ, और देखिए कितनी अच्छी पूड़ियाँ सेक रही है एकदम गरम गरम। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो फिर मिलूँगी आपके साथ, आपको मैं एक नई वीडियो में। तो मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग बताना कमेंट करके भी कि कैसा लगता है आपको, और कोई कमी है तो वो भी बताना आप लोग। तो बस यहाँ पर मेरा, तो फ्रेंड्स इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।